कई बार हम कोई खास भोग भगवान को लगाना चाहते हैं और किसी कारणवश भोग नहीं लगा पाते, तो भगवान क्या करते हैं, ये जानने के लिए ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। नोएडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली निहारिका श्रीवास्तव। निहारिका जी बताती हैं, साल 2024 में जन्माष्टमी के दिन उनकी सोसाइटी में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो सोसाइटी के मंदिर से ये बात सब जगह कहलवाई गई कि भगवान का 56 भोग लगाया जाएगा। जो जिस तरह का योगदान करना चाहता है, जिस तरह से इस जन्माष्टमी महोत्सव में सम्मिलित होना चाहता है, वो हो सकता है। तो निहारिका जी ने कहा कि मैं भी भगवान के लिए खीर बनाऊंगी। मेरी तरफ से भगवान को खीर का भोग लगाना, 56 भोग में से एक भोग मेरी तरफ से होगा। और निहारिका जी बताती हैं कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं शाम को 4 बजे खीर तैयार करूंगी, 7 बजे भोग लगाना है, 7 बजे नीचे मंदिर में जाकर के खीर का भोग दे आऊंगी और भगवान को भोग लगेगा। लेकिन निहारिका जी बताती हैं कि अचानक से 2 बजे के आसपास उनकी तबीयत खराब हो गई। सर में बहुत जोर से दर्द हुआ, असहनीय दर्द था। अचानक से बुखार हो गया, तबीयत गड़बड़ा गई। इतनी भी स्थिति नहीं रही कि वो खड़ी हो पाए, ढंग से चल पाए या रसोई में जाकर के भोग बना पाए। आंखों से अश्रु बहने लगे। अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गया था। निहारिका जी बताती है, मैंने भगवान से क्षमा मांगी। ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया है, मैं आज आपका भोग तैयार नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती थी आपको खीर का भोग लगाना, लेकिन यह संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे क्षमा करना। रोती हुई अपने बिस्तर में लेटी हुई अचानक से सो गई, गहरी निंद्रा आ गई। निहारिका जी बताती हैं कि स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया जैसे घर के दरवाजे पर साक्षात ठाकुर जी खड़े हुए हैं, विशाल रूप में, चौड़े कंधे वाले, मोर मुकुटधारी, घुंघराले बालों वाले, हाथ में बांसुरी लिए हुए, और एकदम घर के अंदर घुसते हैं जैसे कुछ तलाश कर रहे हो। रसोई घर में जाते हैं, देख रहे हैं कि खीर कहां है, मुझे खीर खानी है। उसके बाद पूजा घर में जाते हैं, पूजा घर में देख रहे हैं कि खीर कहां है, मुझे खीर खानी है। उसके बाद डाइनिंग रूम में आते हैं, वहां टेबल पर देखते हैं, वहां भी खीर नहीं दिखाई देती। ठाकुर जी बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हैं, उनको खीर चाहिए, वो खीर की तलाश कर रहे हैं। निहारिका जी बताती हैं, अचानक से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे हाथ में एक चांदी की कटोरी है और चांदी की कटोरी में खीर है, और मैं ठाकुर जी को बोलती हूं कि कन्हैया, खीर यहां है, यहां आओ मेरे पास। निहारिका जी बताती हैं कि वो विशाल रूप एकदम बाल रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठाकुर जी 2-2.5 साल के बालक हो जाते हैं, मनमोहक बालक, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, सुंदर कृष्ण कन्हैया निहारिका जी के पास आते हैं। निहारिका जी अपने हाथों से उन्हें खीर खिलाती हैं, खीर का भोग लगाती हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ निहारिका जी के हाथ से वो खीर का भोग लगा रहे हैं और फिर खीर खा करके मटकते हुए वहां से चले जाते हैं। अचानक से निहारिका जी की निंद्रा टूटती है। निहारिका जी घबरा जाती हैं, इधर उधर देखती हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, अपने आप को स्वस्थ महसूस करती है। रसोई घर में जाती हैं, भगवान के लिए खीर बनाती हैं और समय पर एक बर्तन में खीर परोस करके नीचे मंदिर में लेकर जाती हैं। सोसाइटी के मंदिर में जाकर के पंडित जी को कहती हैं कि पंडित जी, ये लीजिए खीर, 56 भोग के लिए खीर तैयार कर दी है। और मन में यह भाव आता है कि कल सुबह बर्तन लेने आ जाऊंगी, कल सुबह लौटूंगी, और खीर का भोग दे करके वापस घर आ जाती है। अगले दिन सुबह जाती हैं, सुबह जाकर के देखती हैं वहां सबके बर्तन रखे हुए हैं, लेकिन इनका बर्तन नहीं है। तो निहारिका जी पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी, मेरा बर्तन कहां गया, कल मैं खीर देकर गई थी उस बर्तन में। तो पंडित जी कहते हैं कि वो तो खीर भरा बर्तन कोई आकर के ले गया, उसने कहा कि मेरा है।
मुझे ध्यान नहीं रहा, कोई आया था और उसे ले गया। निहारिका जी ठाकुर जी की तरफ देखती हैं, मन ही मन मुस्कुराती हैं। मन में भाव प्रकट होता है कि मेरे ठाकुर जी स्वयं भोग लगाने आए थे, इसलिए बर्तन समेत खीर ले गए। मन प्रसन्न होता है, आत्मा प्रसन्न होती है। मुस्कुराते हुए ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए अपने घर आ जाती है। दोस्तों, कई बार मन में यह भाव प्रकट होता है कि मैं ठाकुर जी को ये भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी को ये भोग लगाऊंगी, और हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप यकीन मानिएगा, जब आपने सरल भाव से, मन से, विश्वास से, अच्छे भाव से, सच्चे भाव से भगवान के लिए कुछ भी सोचा है, जो आपने भोग लगाना चाहते हैं, जो उनका श्रृंगार करना चाहते हैं, मानसिक भाव से जो कुछ भी आपने सोचा है, सरल भाव से जो कुछ भी आपने सोचा है, उसी क्षण भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। और भगवान नटखट हैं, ठाकुर जी नटखट हैं। एकमात्र ठाकुर जी हैं जिनको लीलाधर बोला जाता है, इसलिए इतनी लीलाएं करते हैं, इसलिए भक्तों के साथ बड़े नटखटपन से रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं और भक्तों को भी प्रसन्न रखते हैं, अपनी लीलाएं दिखाते हैं, भक्तों के साथ नटखट हो जाते हैं। कुछ भी ऐसी लीला दिखाते हैं कि भक्त एकदम हैरान हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। और भगवान अपनी लीला दिखा करके भक्त का विश्वास और प्रगाढ़ कर देते हैं। हम अपने मन की कही बात हो सकता है पूरी कर पाए ना कर पाए, लेकिन जब हमारे सच्चे और सरल भाव से मन में कोई बात आती है और हम उस बात में ईश्वर के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका ऐसा श्रृंगार करना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको ये भोग लगाना चाहता हूं, तो आप यकीन मानना, प्रभु अपने भोग की, अपने श्रृंगार की, अपनी सारी व्यवस्थाएं खुद करवा लेते हैं। सारी व्यवस्थाएं इस तरह से होती कि आपको पता भी नहीं लगता है। इसलिए कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल अपनी सेवा अपने आप करवा लेते हैं। कई पुरुषों को ऐसा लगता है कि मेरे ठाकुर जी अपनी सेवा अपने आप करवा लेते हैं। हां, यह सत्य है। हम ये सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी अपनी सेवा स्वयं करवा लेते हैं और उसकी व्यवस्था भी स्वयं कर देते हैं। बस आपका विश्वास होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।